एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता और चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां सीएम योगी डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। कोई भी सक्षम व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति हमेशा समाज की दुआ को लेकर के एक सामान्य नागरिक को जहां पर न्याय उम्मीद ही नहीं बल्कि हकीकत में बदलावा दिखाई दे, ये चीजें दिखानी चाहिए। और ये तब मैं आपसे कह रहा हूं जबकि ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बैच है पीसीएस का, जो उप जिलाधिकारी के रूप में चयनित होकर के सेवा के लिए जा रहा है। 97 अधिकारी एक साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस का पहली बार इतना बड़ा बैच निकल रहा है और पूरी पारदर्शी तरीके से। यही उत्तर प्रदेश है जहां 17 के पहले क्या क्या नहीं होता था। हमारे युवाओं को आत्महत्याएं तक करनी पड़ी, धरने प्रदर्शन करने पड़े थे, तमाम प्रकार की स्थितियां पैदा हुई थी और नौकरियां बिकती थी। न्यायालय में लंबित पड़े हुए हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। लेकिन मैं कह सकता हूं पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी नियुक्ति के बारे में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। और इसीलिए ये जो दायित्व आप सबके ऊपर है, इस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना अब ये आप सबकी जिम्मेदारी है। पहली प्राथमिकता तय कर दें। पहली प्राथमिकता हमारी, जो मेरा दायित्व है वो ही मेरा धर्म है। जो शासकीय दायित्व मेरे पास है यही मेरा राष्ट्र धर्म है और यही मेरा कर्म भी है। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन ही मेरा राष्ट्र धर्म होगा। मेरी पूजा पद्धति, मेरी उपासना विधि अलग है, वो मैं अपने घर में करूंगा, लेकिन मैं अपने कार्य पद्धति के दायरे में कोई भी ऐसी संकीर्णता नहीं लाने दूंगा जो मुझे मेरे राष्ट्रीय कर्तव्यों से च्युत करता हो। जिसके बारे में वित्त मंत्री श्री खन्ना जी ने कहा कि उस जापानी लड़की ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसको लगा था कि मुझे मेरे राष्ट्रीय कर्तव्यों से च्युत कर रहा है। मैं अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों, राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है, प्रदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। और अगर प्रदेश की बैकबोन के रूप में कार्य करने वाली स्टेट सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण मेरुदंड बन करके, बैकबोन बन करके कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था न बन जाए। हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों के अंदर दिखाया है। 2016 तक उत्तर प्रदेश देश की 5वीं और 6ठी अर्थव्यवस्था थी। प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 17.5% थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था। और पिछले 4 वर्ष के दौरान जो टीम वर्क हुआ है उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें से दूसरे स्थान पर आया है। अर्थव्यवस्था में 5वीं और 6ठी से अब दूसरे स्थान पर आ चुका है। और यही नहीं, बेरोजगारी की जो दर उत्तर प्रदेश में 17.5% थी, आज वो घट करके 4% पर आ चुका है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी आबादी, 40 लाख माइग्रेंट लेबर जिस प्रदेश में आए हों, वहां बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे हुआ। लेकिन एक कार्य का परिणाम है। प्रदेश के अंदर की संभावनाओं के बीच में जो परिणाम सरकार लेकर के आई है वह सबके सामने है। ये डाटा मेरे नहीं बल्कि भारत सरकार के हैं, दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थाओं के हैं, जिन्होंने अपने सर्वे के आधार पर ये सभी चीजें जारी की हैं। आज के इस अवसर पर आप सभी नवनियुक्त उप जिलाधिकारियों को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपके सफल और उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं और विश्वास करता हूं पूरी क्षमता, कार्यदक्षता का अपनी दक्षता के साथ आप सब अपने आप को साबित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री। तो लखनऊ से ये तस्वीरें देख रहे थे आप, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां झांसी में बाइक पर शराब की बोतलें लेकर जाते एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान लिया। जांच के बाद पुलिस कार्रवाई की भी बात कर रही है। हालांकि ये वीडियो कहां का है इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है। पूरी झांसी में मेरे काम रोकने के लिए अच्छे अच्छों के नीचे से हवा ढीली होती है। देख मेरे काम देखना है तुझे, देख जानता है क्या है, देख ले फिर से देख, खुला काम करता हूँ, समझा। और मेरी सुन पहले, पूरी झांसी में औकात है किसी पुलिस वाले की, रोक के दिखा दे, दिखा रोक के। ये पागलपन नहीं कहते, ये पावर है पावर, और ये पावर किसी के बाप की खैरात नहीं है, खुद बनाया है पागल बन के। लोग दोनों नाम से जानते हैं, एक पागल पंडित और दूसरा सरकार, समझे। मुल्ला काम करते हैं। जहां पर इस वीडियो के जरिए खुली चुनौती देने की कोशिश की जा रही है और टशन दिखाया जा रहा है। हालांकि झांसी पुलिस इस वीडियो को कितने सीरियसली लेती है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि इस वीडियो की पुष्टि क्या है, कहां ये कौन सा शख्स है, ये पता लगाना अब साइबर टीम का काम हो सकता है। लेकिन ये वीडियो थी हमारे सामने। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां कानपुर के विजयनगर इलाके में मौजूद चप्पल फैक्ट्री में आग लग गई और आग की तस्वीरें सामने आई हैं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान आसमान में धुएं का गुबार कैसा दिख रहा है, काला, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी इलाके में अचानक इस तरीके की आग लग जाए तो किस तरह से हड़कंप मचेगा। इसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाते लाखों के सामान के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फजलगंज थाना क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहाँ पे रूपानी जूते और चप्पल की फैक्ट्री है, उसमें आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पे जो पुलिस टीम और फायर टेंडर पहुँचे, आग पे लगभग काबू पा लिया गया है। बाकी इसमें टीम लगी हुई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आग से जुड़ी ही अगली खबर हापुड़ से है, जहां हाईवे पर एक कार आग के गोले में बदल गई। नेशनल हाईवे के बदरखा भारत गैस एजेंसी के सामने इस कार में भीषण आग लगी। वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से इस कार में आग लगी ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि गनीमत ये रही कि सवारियों ने वक्त रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। मुरादाबाद से दिल्ली ये परिवार जा रहा था इस कार में सवार होकर, और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के NH9 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये कार किस तरह से आग के गोले में बदल गई, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गनीमत यह है कि इस पे सवार जो परिवार था मुरादाबाद की ओर जा रहा था, वक्त रहते इस कार से कूद के निकल के जान बचाने में कामयाब रहा। बाकायदा कार की हालत कैसी हो गई है ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके भीतर गलती से भी अगर कोई रह जाता तो उसके बचने की उम्मीद बड़ी कम रहती, लेकिन गनीमत है। तो ये देखिए, आज आग का तांडव, दो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, जहां हापुड़ में एक कार में आग लग गई, किस तरह से पहचानना मुश्किल है कि ये कार में आग की तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ कानपुर में चप्पल फैक्ट्री में आग की तस्वीर, जहां पर काला धुआं देखकर अंदाजा लगाइए कि इस आग की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी। यहाँ पे भी आसपास आबादी वाला इलाका दिखाई दे रहा है। आग के फैलने से काफी नुकसान हो सकता था। हालांकि इस फैक्ट्री के भीतर भी रखा सामान जैसे जलकर खाक हुआ है, नुकसान ऑलरेडी काफी हो चुका है। हापुड़ में भीषण सड़क हादसे की खबर मिल रही है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया है। दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई है। इस पूरे मामले पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी है। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के NH9 की घटना बताई जा रही है। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अज्ञात वाहन ने दो बाइक सवार युवकों को रौंद दिया है, मौके से फरार है। मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है दोनों युवकों की जो बाइक पर सवार थे। और उधर अजित सिंह हत्याकांड में दूसरे शूटर ने भी सरेंडर कर दिया है। अजित सिंह हत्याकांड का दूसरा शूटर अंकुर ने सरेंडर कर दिया। शूटर अंकुर ने लखनऊ के CJM कोर्ट में सरेंडर किया है। आपको बताएं कि अंकुर पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। तो धनंजय सिंह के सरेंडर करने के बाद दूसरे सरेंडर की खबर आती है अजित सिंह हत्याकांड से जुड़ी।
अगली खबर, मऊ के ब्लॉक प्रमुख अजित सिंह हत्याकांड मामले में जांच कर रही टीम को चकमा देकर आरोपी बाहुबली धनंजय सिंह ने प्रयागराज की स्पेशल एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद पूर्व सांसद को नैनी जेल भेजा गया है। दरअसल धनंजय सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पैंतरे का इस्तेमाल किया है और पुराने मामले में जमानत पर चल रहे धनंजय ने अपनी जमानत खारिज कराते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अब कोर्ट ने धनंजय को न्यायिक हिरासत के लिए जेल भेज दिया है। अब इस मामले में 11 अप्रैल को सुनवाई होनी है। उधर अजित सिंह हत्याकांड मामले में जांच में जुटी पुलिस धनंजय की तलाश करती ही रह गई। पिछले कई दिनों से एसटीएफ सहित तमाम टीमें धनंजय की तलाशी लखनऊ में करती रही। उसके ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश की भी खबरें आती रही। और उधर प्रयागराज प्रशासन ने बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ एक और एक्शन लिया है, जहां अल्लाहपुर में विजय मिश्रा के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विजय टावर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। पीडीए के मुताबिक कॉम्प्लेक्स की ऊपरी 2 मंजिलें अवैध रूप से बनाई गई, जिसका नक्शा विकास प्राधिकरण ने पास नहीं किया था। इसके लिए प्राधिकरण ने विजय मिश्रा को नोटिस भी जारी किया और खुद 2 मंजिल तोड़ने का वक्त भी दिया, लेकिन तय वक्त में अवैध निर्माण न हटाए जाने पर अब पीडीए ने ये कार्रवाई की। विजय मिश्रा जो माननीय विधायक हैं हमारे भदोही क्षेत्र से, उनकी पत्नी के नाम और उनके सास के नाम ये भूमि क्रय करके ये आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराया गया था और आवासीय मानचित्र के विपरीत इनके द्वारा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना लिया गया था और जिसके विरुद्ध जो है प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए, नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। और उधर अमरोहा में शराब माफिया सूरज की संपत्ति कुर्की की गई। इस दौरान सीओ धनोरा और प्रभारी निरीक्षक गजरौला समेत भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। आपको बता दें, कई साल से शराब माफिया अवैध शराब का कारोबार कर रहा था और सियोराज गजरौला थाना क्षेत्र के मोहरका पट्टी का रहने वाला है और अब जाकर कार्रवाई की गई है, जहां भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रही। और उधर एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में एक कॉलोनी में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पीड़ित परिवार के घर में ही ऊपर की मंजिल में रहता था। पीड़ित पिता की तहरीर पर एटा कोतवाली में पुलिस ने गंभीर धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां के 3 युवकों की नेपाली पुलिस से भिड़ंत हो गई। तो उधर नेपाली पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लापता हैं। इतना ही नहीं, शव को भी नेपाल की पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है। मामला भारत नेपाल बॉर्डर का है, जहां कल शाम नेपाल में वहां की पुलिस ने युवक को गोली मार दी। तीनों युवक नेपाल भारत सीमा पर लगे पिलर संख्या 38 और 39 के पास टिल्लर नंबर 4 गांव में रहते थे। अब इस घटना के बाद बॉर्डर पर स्थानीय पुलिस और एसएसबी भी अलर्ट है। जानकारी एसएसबी के माध्यम से प्राप्त हुई है कि 3 व्यक्ति जो भारतीय नागरिक वहां नेपाल में गए थे। नेपाल पुलिस से किसी बात पर कन्फ्रंटेशन हो गया, जिस पर नेपाल पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जो वहां हॉस्पिटल में है नेपाल में, और एक व्यक्ति इस साइड आ गए हैं और एक व्यक्ति का भी पता नहीं चल पाया है। हम लोग जो इस साइड आए हैं उनको ढूंढ करके उनसे पूछताछ करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने वाले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने शुक्रवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली डोज ली। अस्पताल में थोड़ी देर तक रुकने के बाद मंत्री जय प्रताप सिंह अपने आवास चले गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रसार के शुरुआती दौर में इसकी चपेट में आने वाले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने शुक्रवार को ही सिविल अस्पताल पहुंचकर इस वैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान आम जन की तरह ही वो अस्पताल पहुंचे, सीधा जाकर उस स्थान पर बैठे जहां वैक्सीनेशन चल रहा था। वैक्सीनेशन के बाद वो वेटिंग लाउंज में करीब आधे घंटे तक बैठे भी रहे। इसके बाद अपने आवास की ओर रवाना हुए। इस दौरान अपना प्रमाण पत्र भी उन्होंने हासिल किया।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह को 2 बार कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आते देखा गया है और अब ये तस्वीरें आई हैं उनके वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हुआ है। और अच्छा लग रहा है, वैक्सीन लगाए, अपने देश का निर्मित वैक्सीन है और गर्व भी लगता है कि हम अपने देश के वैज्ञानिकों का सम्मान करते हुए और ये वैश्विक महामारी को समाप्त करने के लिए तो यही एक तरीका भी है। वैक्सीन बन गया, वैक्सीन लगना चाहिए और सबको लगाना चाहिए। आज जिस तरीके से 1 तारीख से जब से ये 45 से 60 थर्ड फेज शुरू हुआ है, आप दूसरे मंत्री हैं, पहले आशुतोष टंडन ने भी कल लगवाई है, आज आप पहुंचे हैं, आप हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, क्या संदेश बाकी लोगों को दें? संदेश तो यही देंगे कि सबको लगाना चाहिए। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने पिछले 1 साल से सबको परेशान कर दिया था, पूरे विश्व में परेशान हो गए थे, भारत में भी सबके लिए स्थिति बन गई थी। आगे इस पर रोक लगने के हमारे वैज्ञानिकों द्वारा ही निर्मित इस वैक्सीन को जो तैयार किया है, इसलिए अभी की जो श्रेणी है 60 के ऊपर का लोग। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। चलिए बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां महाकुंभ की घड़ी नजदीक आ गई है। ऐसे में इन दिनों यहां पर अखाड़ों की पेशवाई का दौर जारी है। आज आनंद अखाड़े की पेशवाई बड़ी धूमधाम से निकाली गई, जिसकी कई चीजें आकर्षण का केंद्र रही। चाहे बात करें हाथी, ऊंट, घोड़ों की ये शाही सवारी, रमता पंचों को अखाड़े तक ले जाया गया। कुछ इस तरह की तस्वीरें निकल के आई। इस दौरान आनंद अखाड़े के महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी शाही रथ पर सवार होकर पेशवाई में शामिल हुए। तमाम जो इनके अनुयायी हैं वो मौजूद हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए बीपी गंगा के साथ। खबर आपकी जुबान।